Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our टोपा सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे रामनिवास वर्सेस नानकू केस। ओके, तो ये जो केस है ये सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील करता है। तो सेक्शन 13 और 14 क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो एक बार प्लीज पहले वो देख लीजिए। तो ये केस जो है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं हल्का सा। देखिए, सेक्शन 13 जो है वो बताता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी को फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड तो कैसे की जाती है। ठीक है, सेक्शन 14 जो है वो परपेचुइटी की बात करता है। फिर परपेचुइटी क्या होती है, कैसे कैसे उसमें ट्रांसफर किया जाता है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसके फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वेंडर होता है। अब वेंडर के पास ना 9 पाई ओल्ड शेयर विलेज होता है, एक गांव में एक शेयर होता है लैंड का। अब वो क्या करता है, सेल डीड करता है। सेल डीड में वो सारी लैंड तो सेल कर देता है और अब सिर्फ जो 2 बीघा होती है, 2 बीघा जमीन जो है वो क्या कहता है अपने पोजीशन में रखता है वेंडर खुद। अब वो कहता है कि ये जो 2 बीघा जमीन है ना ये मेरे पोजीशन में रहेगी टिल मेरे लाइफ टाइम तक, और उसके बाद मेरे बाद जो मेरे जो लीनियर डिसेंडेंट होंगे ना उनके पास भी रहेगी, पोजीशन रहेगा उसका। ठीक है, ये 2 बीघा जमीन। अब यहाँ पे क्या होता है, लेकिन वो ये साफ साफ मेंशन करता है कि यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे करके। ये जो राइट है ना, नो राइट टू ट्रांसफर, तो ये यहाँ पे जो है उनके पास ट्रांसफर का राइट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे था कंडीशन ये थी कि अगर कोई लीनियल डिसेंडेंट जो है बचा ही नहीं है तो फिर ये जो है किसको चले जाएगा, वेंडी को चले जाएगा। क्लियर, फैक्ट्स क्लियर हो गए। अब इस केस में इशू क्या आता है सामने, देखिए यहाँ पे इशू ये है कि वेदर दिस कंडीशन स्टिपुलेटेड विद रिगार्ड टू द 2 बीघा ऑफ अ लैंड इज इन द वायलेशन ऑफ द रूल अगेंस्ट द परपेचुइटी। मतलब ये जो कंडीशन इन्होंने लगाई है कि जो 2 बीघा लैंड है वो हमारी पोजीशन में रहेगा सेल के बाद भी, तो क्या ये जो है वायलेट कर रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को, ये हमारा इशू है। अब रूल ऑफ परपेचुइटी क्या होता है, इसके लिए सेक्शन 14 को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इस केस में, तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ जो है ना वो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। अब क्या चीज मैटर नहीं करती है यहाँ पे कि वेदर द प्रैक्टिकली रूल अगेंस्ट द परपेचुइटी वायलेटेड और नॉट, कि भाई यहाँ परपेचुइटी का रूल जो है वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैटर ही नहीं करता। तो मैटर क्या करता है, मैटर इज दैट वेदर द कंडीशन, यहाँ पे जो कंडीशन लगाई थी कि जो 2 बीघा ऑफ लैंड है वो उनकी पोजीशन में रहेगा, स्टिपुलेटेड इन द सेल डीड कुड हैव वायलेटेड द रूल अगेंस्ट द परपेचुइटी। तो यहाँ पे क्या मैटर करती है, कंडीशन। ठीक है, और साथ ही साथ जो नेचर ऑफ कंडीशन, या तो कंडीशन मैटर करेगी और कंडीशन किस नेचर की है वो भी मैटर करेगी। यहाँ पे नीड टू बी एग्जामाइंड। एंड क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है जो उन्होंने लगाई ना कि जो 2 बीघा लैंड है मेरे पास रहेगा पूरे लाइफ टाइम तक, देन आफ्टर उनकी डेथ के बाद जो लीनियर डिसेंडेंट है उनके पास भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं दिस लीड्स टू टाइंग अप ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो वो उनके पास ही रह जाएगी प्रॉपर्टी, राइट। सो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये वॉयलेशन हो जाएगा हमारे सेक्शन 14 का, जो कि क्या कहती है कि जो है परपेचुइटी तक जो है लैंड एक ही इंसान के बाद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, जो कि कभी भी जो टीपीए नहीं चाहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पोस्टपोन लिमिट ऑफ द लाइफ ऑफ द ट्रांसफर एंड द पीरियड ऑफ 18 ईयर, तो मतलब आप मैक्स टू मैक्स जो है आप कितना पोस्टपोन कर सकते हैं इसे। ठीक है, ट्रांसफर के लाइफ टाइम तक, क्या तो पीरियड ऑफ 18 ईयर तक। ठीक है, और अगर आप अनबॉर्न के इंटरेस्ट की भी बात करते हैं तो अनबॉर्न के लिए लाइफ इंटरेस्ट जो है वो अनबॉर्न के लिए, कोई अनबॉर्न है उसके फेवर में आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो मेजर चाहिए, दूसरा क्या है, लिविंग चाहिए, लिविंग होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें नहीं होंगी तो आप लाइफ इंटरेस्ट कभी भी अनबॉर्न के फेवर में नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने टेस्ट अप्लाई किया, उन्होंने बोला कि विल अप्लाई दिस टेस्ट एंड विल सी कि वेदर द इवेंट कैन बी पोस्टपोन्ड बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ परपेचुइटी एंड नॉट व्हाट इनफैक्ट हैपन। तो हमें इससे कोई मैटर नहीं कि एक्चुअली में क्या हुआ है, बल्कि हम ये देखेंगे कि जो इवेंट है वो क्या पोस्टपोन किया जा सकता है बियॉन्ड दिस मैक्सिमम पीरियड ऑफ दिस परपेचुइटी। तो ये टेस्ट अप्लाई करने के बाद उन्होंने बोला ये जो 2 बीघा की जो जमीन है दैट माइट हैव रिमेन्ड विद द डिसेंडेंट ऑफ द वेंडर, तो ऐसा हो सकता है ना कि अब उन्होंने जो कंडीशन लगाई उसके वजह से 100-200 सालों तक जो
प्रॉपर्टी है 2 बीघे की, वो उनके पास ही रह करके। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ही गलत है और ये वॉयलेट कर रही है सेक्शन 14 को। तो सेक्शन 14 को अगर वॉयलेट कर रही है तो लास्ट में ये जो प्रॉपर्टी है या 2 बीघा जमीन है वो जो है वो वेंडी के पास जाएगी करके। तो ये जो पूरा केस था हमारा, ये सेक्शन 13 और 14 पे बेस्ड था। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।